हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन साववी गुरुकुल। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जैसा कि हमारा जो टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल हमने पढ़ा था कि जो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट होता क्या है, क्रॉप क्या होता है, फील्ड क्या होता है, फार्मर्स क्या होते हैं और कैसे जो है प्रोडक्शन होता है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और जो इक्विपमेंट से क्या क्या काम आते हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि जो क्रॉप है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब जो बेसिक प्रैक्टिस होती है प्रोडक्शन की, वो कैसे होती है, कौन कौन से हमको स्टेप्स जो है यूज करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल पिछले वीडियो में के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कुछ भी हम काम करते हैं तो उसको एक स्टेप वाइज काम करते हैं। लाइक हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेप्स उसके लिए स्टेप्स में उसको डिवाइड करते हैं। तो अगर हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमको स्टेप्स में इसको हमने डिवाइड किया है ये कैसे कैसे हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना है। सबसे पहले जैसा कि जो हमारा स्टेप्स आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी अगर क्रॉप उगाना चाह रहे हैं या फिर क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो भी हमारा फील्ड है, जितना भी बड़ा हमारा फील्ड है, उस फील्ड को क्या करना होगा, उसकी जो सॉइल है उसकी सॉइल को हमें क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि अगर हम मकान भी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जो सॉइल होती है, उसकी जो मिट्टी होती है उस जगह की, उसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसको खोद के या फिर उसमें पत्थर वगैरह जमा के एकदम उसको फिट करते हैं, उसके बाद ही बिल्डिंग बनाते हैं या मकान बनाते हैं। वैसे ही अगर हमें क्रॉप उगाना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना होगा। इसकी डेफिनेशन जो है मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है स्विंग हमें कैसे करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब हमने सॉइल तैयार कर ली, उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी हमारे सीड्स हैं, जैसे कि लाइक हमें राइस की क्रॉप उगानी है तो हमें क्या करना होंगे, राइस के सीड्स डालने होंगे। वीट की क्रॉप उगानी है तो वीट के जो है हमें सीड्स उसमें डालने होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमने बात किया था कि जो हमारी सॉइल है, हमें पहले से पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि जो सॉइल है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक वाटर, मिनरल्स एंड अदर जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि हमें ऐड करना होता है, अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर हमें यूज़ करना होता है। मैन्योर क्या होते हैं, लाइक जैसे कि एनिमल वेस्ट, लाइक काऊ का जो वेस्ट होता है वो, बफेलो का वेस्ट होता है वो, उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, क्रॉप के जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसके अंदर हम उनको यूज़ कर सकते हैं एज ए मैन्योर, ठीक है। और फर्टिलाइजर जैसे कि आजकल के डेज में क्या हो गया है कि फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, लाइक उर्वरक, यूरिया, दिस टाइप ऑफ जो है फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए। क्यों? क्या कभी कभी क्या होता है कि जो फसल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया या जो कीटाणु हैं या कीड़े हैं वो क्या है उसके अंदर लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो फसल होती है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। और फिर जो प्रोडक्शन होता है हमारा, लाइक जैसे कि हमें प्रोडक्शन चाहिए 100%, तो हमने काम किया लेकिन हमें प्रोडक्शन मिल रहा है कितना, 70%, 60%। क्यों? क्योंकि बाकी का जो परसेंट है 30 से 40% जो हमारा प्रोडक्शन था उसको कौन ख़राब कर दिया, बैक्टीरिया ख़राब कर दिए, कीड़े ख़राब कर दिए, वो सब क्या होते हैं उसे ख़राब कर देते हैं, तो हमारे काम का नहीं रहता है। तो इसी के लिए हम फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज़ करते हैं ताकि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो क्या हो, बढ़ता जाए, उसका इंक्रीजमेंट होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन मतलब क्या होता है, जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं उसके अंदर हम जो सीड्स को हमने डाला है उसके बाद में जो पानी, पहले क्या होता है पानी की जो हम सिंचाई करते हैं ना टाइम टू टाइम, अब क्या होता है हमने क्रॉप उगाया, प्लांट्स जो उगाए हैं उन प्लांट्स को क्या होता है पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, पानी की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है, ठीक है। तो वैसे जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, तो टाइम पे जो फार्मर होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, फील्ड के अंदर पानी देते रहते हैं ताकि क्या होता है प्लांट्स धीरे धीरे डेवलप हों और क्रॉप जो है अच्छा प्रोडक्शन हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात करते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब कि अब जब हमने क्रॉप उगाई है तो ऐसा तो है नहीं कि ओनली क्रॉप्स के ही प्लांट्स उगेंगे पूरे फील्ड के अंदर। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो क्रॉप्स हमने उगाई है उसके साथ साथ में कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो भी उग जाते हैं। वो अब कुछ प्लांट्स तो हमारे लिए यूज़फुल हो जाते हैं, कुछ जो है बिल्कुल यूज़फुल नहीं होते। उनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मेन जो हमारी फसल है, लाइक हमें राइस अगर उगाया है तो राइस के साथ में जो दूसरे जो वीड्स उग जाते हैं वो क्या करते हैं, जो राइस को हम खाना दे रहे हैं वो राइस को नहीं मिलता है। लाइक हमने खाने से मतलब है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर की मैं बात कर रहा हूँ और वाटर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम
जो चीज़ें हमको राइस को देनी है राइस की फसल को बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें क्या होती हैं उसको राइस को ना मिलके वो चेंज हो जाती हैं वीड्स के अंदर, मतलब कि वीड्स जो है उनको ले लेते हैं। लाइक ये होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कई बार क्या होता है कि हमारे घर पे कुछ रिलेटिव्स के बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं हमारे खिलौने जो है क्या करते हैं छीन लेते हैं हमसे, मतलब जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें वो बच्चे छीन लेते हैं। तो वैसे ही क्या होता है वीड्स होते हैं, ये क्या करते हैं राइस के फील्ड के अंदर जाके राइस से चीज़ें छीन लेते हैं, वीट के फील्ड के अंदर जाके वीट से चीज़ें छीन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग क्या होता है, लाइक जैसे कि हमने फसल को उगाया, क्रॉप को उगाया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ उसमें दे दिया, पानी भी हो गया, सारा काम होने के बाद में क्या होगा उसको काटने की बारी आती है। मतलब कि हमें प्रोडक्शन को क्या होगा फील्ड से हटा के जो है स्टोरेज के लिए उसको ले जाना होगा, जहाँ भी हमारा स्टोरेज है वहाँ पे। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग मतलब क्या हो गया, जो क्रॉप है उसको काटना। ठीक है, तो वो क्या हो गया हार्वेस्टिंग। अब बात आती है स्टोरेज की। अब भाई हमने क्रॉप उगाई है तो उसका स्टोरेज तो करेंगे ही। लाइक जैसे कि हम लोग भी अगर जाते हैं मार्केट से कुछ शॉपिंग करके आते हैं, ग्रोसरी आइटम्स लेके आते हैं, या फिर हम जो है मार्केट में जाके जो है फ्रूट्स लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो क्या करते हैं उनका स्टोरेज करते हैं कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो वैसे ही जिस प्रकार की जैसी भी हम जो है क्रॉप उगाते हैं, जैसे भी हम क्रॉप उगाते हैं उनका सबका अलग अलग जो है स्टोरेज होता है, तो उसके लिए स्टोरेज भी करना जरूरी। ये सारे स्टेप्स क्या हो गए हमारे क्रॉप प्रोडक्शन की हेल्प के लिए हो गए। लाइक अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए जो स्टेप्स अवेलेबल है वो ये हैं। अगर हम जैसे कि आप कोई भी खाना बनाते हो तो आता है ना उसके अंदर कि स्टेप वाइज हमें खाना बनाना होता है। लाइक अगर हमें समोसा बनाना तो उसके भी एक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए होगा, ऑयल को हम जो है गर्म करेंगे, फिर उसके बाद में मैदा चाहिए होगा, फिर उसके बाद में आलू मसाला चाहिए होगा। तो वॉट जो कुछ भी वो रेसिपी है वैसा ही हमें क्या होता है क्रॉप की भी एक रेसिपी है। तो रेसिपी के क्या हो गए स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इक्विपमेंट्स भी हमको ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया कि जो भी हम काम करते हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए। लाइक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए लिखने के लिए, डस्टर चाहिए मिटाने के लिए। तो ये सभी क्या हो गए मेरे इक्विपमेंट्स हो गए। अब अगर मैं फार्मर होता तो मुझे क्रॉप उगाने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते। जैसे कि अगर मेरे पास फील्ड तो है लेकिन अगर इक्विपमेंट्स ही नहीं है तो मैं उसको खोदूंगा कैसे, जो ज़मीन है जो मेरी सोयल है उसको खोदूंगा कैसे, हाथों से थोड़े ना खोदूंगा। तो उसके लिए क्या चाहिए इक्विपमेंट्स चाहिए। अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास में टेक्नोलॉजीज हैं वो तो क्या हो गए लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन पहले के ज़माने में भी खेती होती थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया है वो पहले से ही खेती करके अपने लिए फूड जो है बनाता जा रहा है। ठीक है, तो अभी भी जैसे कि हम लोग खेती करके ही जो है उसके ऊपर ही डिपेंडेबल है। लाइक अगर हमें फूड चाहिए होता है तो हम खेती से ही फूड अपना ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो पहले के ज़माने में जो यूज आते थे वो जैसे कि पहले हल, सबसे पहले काम क्या हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो उसके लिए क्या काम करना होता है, हल जो होता है लाइक आपने देखा होगा जो बुल्स होती हैं उनके पीछे एक हल जो है जुड़ा रहता है और उससे वो ज़मीन बराबर बराबर जो है इक्वल डिस्टेंस के अंदर जो है वो खोदता हुआ जाता है, मतलब जोतता। पहले सबसे पहले क्या करेंगे जो फील्ड होता है उसको जोतेंगे, मीन्स जो मिट्टी है उसको क्या करेंगे हम उसको धीरे धीरे हम खोदेंगे ताकि वो क्या होगी वो फैलेगी, वहाँ से जगह जो है हमें मिलेगी। लाइक हम जो भी सीड्स उसके अंदर बोना चाहते हैं या उगाना चाहते हैं तो उन सीड्स को ज़मीन के अंदर जाने के लिए जगह मिलेगी कैसे, जब हम उसको एक हल से खोदेंगे। तो पिछले जो पहले के ज़माने में हल हुआ करते थे वो इस तरीके के होते थे, आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो हो गया प्लग शाफ्ट, मतलब कि ये कौन सा उसका जगह हो गया पकड़ने का। ठीक है, ये कि आपको लग रहा होगा जैसे पकड़ने का जगह है, तो यहाँ से हम क्या करते थे इसको बुल के, यहाँ पे आप बुल समझ लीजिए, बुल के अंदर इसको फिट कर देते थे उसको बांध के रस्सी वगैरह से। ठीक है, उसके बाद में ये जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या करता था ये ज़मीन के अंदर इसको दबा के रखते थे ताकि जो ज़मीन से जैसे जैसे बुल आगे चलेगा तो वैसे वैसे क्या होगा ज़मीन आपकी खुदती जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा एक स्पेस बन जाएगा सीड्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्लग शेयर क्या काम करता है खोदने का काम करता है, और प्लग शाफ्ट क्या काम करता है उसको पकड़ने का या फिर जो है बुल से कनेक्ट करने के लिए। लाइक आपने देखा होगा ना कई बार गाड़ी ख़राब हो जाती है या फिर किसी की 4 व्हीलर ख़राब हो जाती है तो क्या करते हैं उसको प्लग इन करते हैं दूसरी गाड़ी से टॉर्चिंग करके उसको लेके जाते हैं। तो सेम एज इट इज इसको भी हम क्या करते हैं पहले कनेक्ट करते हैं उसके बाद ही हम बुल को चलाएंगे तभी तो हमारा खेत खुदेगा। तो ये तो हो गई पुराने टाइम की बात। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर क्या होता है ट्रैक्टर होता है।
अब ट्रैक्टर के पीछे तो हम हल नहीं लगा सकते हैं, उसके पीछे क्या करते हैं, एक जो आयरन का हल होता है उसके पीछे भी हल ही होता है, लेकिन वो आयरन का होता है और वो काफ़ी बड़ा सा होता है, बड़ा सा एक आयरन का होता है जिसमें काफ़ी सारे से उसमें जो है एक शार्प एजेस निकली हुई रहती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे ही उनको ज़मीन के अंदर अड़ाता है ट्रैक्टर तो क्या करती हैं, उसको ज़मीन को वो फिर से खोदना स्टार्ट कर देती हैं, जोतना स्टार्ट कर देती हैं, और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं सीड ड्रिल का, ये इस तरीके का होता है, और जो इक्विपमेंट्स होता है उसका नाम क्या हो गया, सीड ड्रिल्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई खोदने की, लेकिन अपन ट्रेडिशनल जो इक्विपमेंट्स थे और मॉडल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में हमने बात किया कि ट्रेडिशनल कैसे दिखते हैं और मॉडर्न कैसे दिखते हैं। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग की। लाइक हार्वेस्टिंग भी हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने बो दिया, पहले सबसे पहले खोद लिया, फिर बो दिया, फिर उसके बाद में उसको पानी दे दिया, फसल भी हमारी अच्छी हो गई। अब उसको क्या करेंगे, काटना पड़ेगा। भाई सब कुछ होने के बाद में तो हमें काटना तो पड़ेगा ही ना, और न वरना कोई मतलब नहीं है उसका। तो काटने के लिए हमें क्या करना होता है, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग का जो इक्विपमेंट है, ट्रेडिशनल जो इक्विपमेंट है उसका नाम है सिकल। सिकल अब कैसा होता है, ये एक ऐसा सी जो है टाइप का होता है, सी आकार का इसका होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिकल बोलते हैं। और ये क्या करता है, काटने का मतलब, लाइक जैसे फसल को ऐसे काटने के काम आता है, ये फसल को ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे यूँ काटने का काम आता है। आपने जो है लाइक जिन भी बच्चों ने अगर देखा हो साउथ की मूवीज़ में, आप लोगों ने देखा होगा जो नारियल वाला भैया होता है वो क्या करता है, ऐसे एक या तो उसके पास में बड़ा सा चक्कू रहता है या फिर एक ऐसा ही सी आकार का एक जो रहता है सिकल, उससे वो नारियल को काटता है और क्या उसके पानी को पीने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं दैट। तो वैसा ही ये जो है सिकल होता है, ये भी हार्वेस्टिंग के काम आता है। जो हमारी फसल होती है लाइक वीट की क्रॉप है या फिर राइस की क्रॉप है, तो उसको हम काटने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उनके डेफिनेशंस के बारे में, कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। सोइंग कैसे होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये कैसे होता है इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। इरिगेशन की इन सभी जो भी स्टेप्स हमने अभी पढ़े हैं उनकी स्टेप्स देखेंगे और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब तक के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।